जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ जीडी कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को पता ही है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल वाली वैकेंसी को लेकर कंफ्यूजन था, तो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की तरफ से, और वहां पे क्लियर कर दिया गया कि उसके लिए यानी कि एसएससी जीडी की वैकेंसी जो निकाली जाएंगी वो 24,605 वैकेंसी ही निकाली जाएंगी। तो मैंने जैसा कि आपको क्लियर किया था कि सीआरपीएफ की वैकेंसी आपकी जीडी कांस्टेबल में ऐड नहीं होने वाली है, तो वो आप सभी के सामने अब तक आ चुका है, क्योंकि सीआरपीएफ ने अपना जो डेटा है वो एसएससी को अभी तक नहीं दिया है, यानी कि वो इस बार भी अपनी वैकेंसी को शायद उसमें ऐड नहीं करने वाला है। तो आप सभी के लिए ये चीज़ क्लियर है कि सीआरपीएफ में नई वैकेंसी आने वाली है। अब नई वैकेंसी के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल मैं आप सभी को बता देता हूं, जिससे कि आप सभी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर पाएं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक आती है चक्षु पब्लिकेशन की, जिससे आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये बुक आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाती है। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं। साथ ही में इनके प्रैक्टिस सेट एंड सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाते हैं, जिससे अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और यहाँ पे आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सीआरपीएफ जीडी की न्यू वैकेंसी के बारे में यहाँ पे हम बात करें, जिसके लिए ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे 19 अक्टूबर की मैं आप सभी को दे रहा हूँ। साथ ही में यहाँ पे अगर बात करें तो इस वैकेंसी के लिए जो भी एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे वो सीआरपीएफ की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट से जाके इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करूं पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में, तो आप सभी को क्लियर कर देगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 20,000 प्लस आपकी वैकेंसी रहेंगी। उसका रीजन आप सभी को पता है कि लास्ट 2021 वाली जो एसएससी जीडी की भर्ती थी, एसएससी जीडी में भी सीआरपीएफ ने अपनी वैकेंसी को शामिल नहीं किया था, और इस बार भी अभी तक एसएससी को अपना डेटा नहीं सौंपा गया है, और इसी की वजह से ये नंबर ऑफ वैकेंसी कम से कम 20,000 रहेंगी, और ये 30,000 तक आपकी ये वैकेंसी जा सकती है, क्योंकि 2 साल में काफी वैकेंसी हो जाती है। जबकि आप जानते हैं कि सीएपीएफ की अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो सीएपीएफ में जीडी की सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी सीआरपीएफ में ही निकाली जाती है। तो वैकेंसी काफी अच्छी खासी रहेंगी। जो भी कैंडिडेट जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, सीएपीएफ में जाना चाहते हैं, उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी सीआरपीएफ के जरिए सीएपीएफ को ज्वाइन करने की। वहीं पे अगर पोस्ट एंड वैकेंसी की मैं बात करूं तो नेम ऑफ पोस्ट आपका कांस्टेबल जीडी रहेगा, जो कि जनरल ड्यूटी रहेगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम बात करें तो 18 से 23 साल जिसकी भी एज होगी, इस क्राइटेरिया होगा, वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया यहाँ पे रखा जाता है। अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करेंगे तो 5 साल, और ओबीसी से बिलोंग करेंगे तो 3 साल की आपको उम्र में छूट दी जाएगी। साथ ही में पीएसटी के बारे में बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट, 150 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए। बाकी का कुछ नॉर्थ ईस्ट वगैरह के लिए कंडीशन दी गई है, वो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो चेस्ट की अगर मैं बात करूं, जो कि ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए होती है, तो नॉर्मली जो आपकी चेस्ट होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुल आर्म मांगा जाता है, यानी कि 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। एज क्वालिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने आप सभी को क्लियर कर ही दिया है कि 18 से 23 साल आपकी होनी चाहिए, और जो आपकी लास्ट डेट रहेगी उस डेट से आपकी काउंट की जाएगी 18 से 23 साल। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें, जो भी कैंडिडेट बिलोंग करेंगे एसटी कैटेगरी से, उनकी नॉर्मल होनी चाहिए 76, 5 सेंटीमीटर का फुल आर्म उनके लिए भी कंपलसरी है, यानी 76 से 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब यहाँ पे पीईटी यानी फिजिकल के अगर बारे में हम बात करें तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की जो रनिंग होती है वो 24 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। वहीं पे अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग रहेगी 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। अगर लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6.5 मिनट, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। और फिजिकल में कोई भी इवेंट नहीं होता, या ना आपकी लॉन्ग जंप होती है ना हाई जंप होती है, कुछ भी नहीं होता, केवल आपकी रनिंग करवाई जाती है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल 10th पास आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, चाहे आपकी 35% हो या आपकी 33% हो, बस आप पास होने चाहिए। आपके पासिंग सर्टिफिकेट पे अगर पास लिखा हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेस या किसी भी चीज से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, बस आपके पास 10th
की पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीवीटी एग्जाम आपका करवाया जाएगा। इसके सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो 4 सब्जेक्ट आपके रहते हैं, जिसमें एक आपका रीजनिंग हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया और हिंदी और इंग्लिश में से एक आपको चूज करना होता है, जिसके लिए हर एक के लिए 25 आपके क्वेश्चन रहते हैं, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 हो जाते हैं। हर एक के लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है। 100 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। तो पहले अभी तक सीआरपीएफ की तरफ से वैकेंसी जो निकाली जाती थी इसमें नहीं होती थी, लेकिन काफी लंबे समय से जो एसएससी के जरिए ये वैकेंसी निकाली जा रही है जीडी की, जिसमें लास्ट ईयर से आपको बता दें कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग को ऐड कर दिया गया, तो आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग संभवतः रखी जाएगी। अब अगर हम बात करें पे स्केल की तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। लेवल 3 की आपको सैलरी मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले पीईटी बीएसटी रहेगा। हालांकि अगर ये एसएससी जीडी कांस्टेबल के थ्रू जब वैकेंसी निकलती है तो इसमें सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, लेकिन ये सीआरपीएफ के थ्रू वैकेंसी रहेंगी, इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले पीईटी एंड पीएसटी कंडक्ट होगा। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड री मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोसेस रहेगा। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आपको 100 रुपये फीस पे करनी होगी। अगर आप एससी या एसटी या पीडब्ल्यूडी या फीमेल कैंडिडेट हैं तो कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी होगी। अगर बात करें कि कैसे आपको अप्लाई करना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके आपको अप्लाई करना है। स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट को जाके अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो वहां पे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पूरी डिटेल रीड आउट करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है तो ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है, तो दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सबसे पहले इसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। इसके बाद अब जीडी कांस्टेबल की लिंक आप सभी को मिल जाती है। इसके बाद फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट लेके रखना है ताकि फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर आप उसका यूज कर पाए। एप्लीकेशन मोड केवल ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर आप फॉर्म अप्लाई भी करते हैं तो आपके फॉर्म को कंसिडर नहीं किया जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब अगर हम बात करें कि कब से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि दिसंबर में आपकी एसएससी जीडी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसके तुरंत बाद इसका डिक्लेयर हो जाएगा कि इसकी वैकेंसी इसमें ऐड नहीं की गई है। तो हो सकता है इससे 2-4-6 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए या 2-4-6 दिन बाद भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। यानी कि अगर एक्सपेक्टेड डेट हम अगर माने तो दिसंबर के मंथ में आपका इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। 30 दिन का समय आपको दिया जाएगा इसका फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए, और एग्जामिनेशन जो डेट होगी वो बहुत ही जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। जैसे इसकी डेट अनाउंस होगी या जो भी रिलेटेड अपडेट होंगे रेगुलर आप सभी को मिलते रहेंगे। तो देखिए आपको इस कंफ्यूजन में नहीं रहना कि वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर ये वैकेंसी एसएससी जीडी कांस्टेबल में ऐड होती तो वैकेंसी कभी भी 24,605 नहीं रहेंगी। आप सभी को पता है ये नंबर ऑफ वैकेंसी कम से कम 60,000 के अप्रॉक्स यहाँ पे पहुंच जाएंगी। अगर 60,000 नहीं तो 50,000 तो कम से कम आप मान सकते हैं कि 50,000 वैकेंसी एसएससी जीडी कांस्टेबल में होनी चाहिए। इसीलिए मैंने लास्ट बार भी आपको जो वीडियो बनाई थी उसमें क्लियर किया था कि अभी तक सीआरपीएफ की तरफ से डेटा नहीं दिया गया है और आज की डेट में भी अभी तक डेटा एसएससी के पास नहीं पहुंचा। ये चीज एकदम से क्लियर है। अगर इनकेस 1% भी ये होता है कि सीआरपीएफ अपनी वैकेंसी एसएससी जीडी थ्रू निकलता है तो मैं इसके लिए आप सभी को अपडेट कर दूंगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, उसे जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिससे वीडियो के माध्यम से अगर आप तक नहीं पहुंच पाती तो वहां से आप सभी को पता चल जाए। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके जरूर ज्वाइन कर लें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे एक अच्छी सी अपडेट के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।